गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी की गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। ठीक नहीं है, या इसी तरह खुश रहो, बेरोजगारों की फौज बढ़ाते रहो, एक दिन आप लोगों को भी ये गुजरेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। जनता ने अपने नारे बताए कि नहीं बताए आपको? आप लोगों ने पहले ही सुन लिया कि अगर कास्ट सेंसस का मुद्दा चल रहा है, जनता जाति के आधार पर अगर बट रही है तो मतलब बटेंगे तो कटेंगे। आप हिंदुओं को सिखाने लगे कि भाई एकजुट हो जाओ, तुम जुटोगे तो हम बढ़ेंगे, बीजेपी बढ़ेगी। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मुद्दे पर चलती है। हम हमेशा इस जाति और मजहब के समीकरणों की राजनीति के खिलाफ थे, हैं और रहेंगे। हम तो शिक्षा, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम तो बिजली के मुद्दे पर बात करने को तैयार हैं, हम सड़क के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। कांग्रेस पार्टी को अब प्रश्न यही है ना कि आपके लिए अस्तित्व की लड़ाई थी, है और लगता रहेगी, क्योंकि 9 सीटों पर आपको समर्पण करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी अपने अस्तित्व को कायम जिंदा रखने के लिए क्या कर रही है? जितना बुरी तरह बीजेपी कांग्रेस पे बौखलाई रहती है, उसी से अंदाजा लगा सकते हैं। हर प्राणी को यह आभास होता है कि उसका अंत या नाश कैसे, किसके द्वारा होना है। तो वो बीजेपी को पता है। राहुल गांधी का नाम सही में लिया इन्होंने, राहुल गांधी का नाम सही में इन्होंने लिया। उस व्यक्ति की हत्या की सुपारी रोजाना बीजेपी के बड़े बड़े नेता राहुल गांधी की हत्या की बात करते हैं। राहुल जी की हत्या, राहुल जी के ये सनसनी फैलाना चाहते हैं। राहुल गांधी की हत्या की बात करके सनसनी फैलाना चाहते हैं। तमाम नेताओं ने बोला, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने बोला है, इनके एमपी ने बोला है, इनके मिनिस्टरों ने बोला है, इनके लोगों ने बोला है। राहुल गांधी की एसपीजी हटाई, किसने हटाई? राहुल गांधी को पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं, उनकी सदस्यता समाप्त करने के लिए क्या क्या करते हैं, उनकी भाषण को स्पंज करते हैं, उनके माइक को म्यूट करते हैं, उनके संसद के टीवी को डाइवर्ट करते हैं। वो राहुल गांधी है। लेकिन अखिलेश जी, आप एक सम्मानित प्रवक्ता है अपनी पार्टी के, हत्या की बात आपको नहीं कहनी चाहिए, बिना प्रमाण के ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। नौकरी के नाम पे भड़वागिरी कर रहे हो तुम। बेटी बचाओ, क्या बोल रहे हैं झारखंड में मोदी जी? प्रधानमंत्री की भाषा है, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। मंगलसूत्र छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। भैंस छीन लेंगे, यह प्रधानमंत्री की भाषा है। जब से बीजेपी चुनाव हारी है, तब से मोदी जी और योगी जी बौखला गए हैं। अनाप शनाप अनर्गल हम मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। थामिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि पार्टियां कभी शिक्षा की बात करेंगी या सिर्फ मुद्दे पे कभी आती ही? क्या प्रश्न है आपका? शिक्षा मुद्दे पे, शिक्षा के लिए विकास कुछ कर ही नहीं रही है। जब भी होता है बात सिर्फ राजनीति और कास्ट पे आके। शिक्षा पे क्या दिक्कतें हैं? आपके पास मौका है, आप पूछिए उनसे सीधा। क्यों नहीं आ रही है? कोई एम्प्लॉयमेंट, कोई नौकरी की नहीं आ रही। पुलिस की भर्ती आई, रद्द हो गई, कब रिजल्ट आ रहा, कुछ निश्चय ही नहीं है। कब ये होगा, कब निश्चय होगा कि कब मतलब एक रेगुलर टाइम में नौकरियां आएंगी? पाटिल जी जवाब दीजिए। देखिए, लगभग 7 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने झूठ बोलते हो भैया, जिसमें किसी प्रकार का जातिवाद नहीं है, किसी प्रकार का परिवारवाद नहीं है, किसी प्रकार से पैसे के आधार पर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज बेरोजगारी की दर जो समाजवादी पार्टी के समय में 17.4 थी, वो आज गिर करके 4% से नीचे है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज हुनरमंद बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्किल इंडिया के युवा सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, विपक्ष से मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप लोगों को मिर्ची लग रही है बटेंगे तो कटेंगे, बीजेपी ने ये नहीं कहा है कि बटने हिंदू मुस्लिम। बीजेपी ने कहा सब एक रहो और देश का विकास करो। ये आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, ना बटेंगे ना कटेंगे। बीजेपी ने कहा सब पूरा देश एक रहो। पहले ये लोग डिसाइड कर लें, ये लोग कहना क्या चाहते हैं। इनका नेता कोई बोला, कोई कुछ बोल रहा है, समझ नहीं रहे हैं। इनकी पार्टी देखिए, इतने देर हो गए ना, 2 घंटे हो गए। बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी के किसी कार्यकर्ता के पास अपने सरकार की एक भी उपलब्धि नहीं है। एक भी मैंने गिनाया कि कैसे 17 ये लोग बोलेंगे कि पापा ने वार रुकवा दिया। एक इम्तिहान नहीं कंप्लीट करा पाते हैं। परीक्षा, नौकरी की परीक्षा एक कंप्लीट नहीं करा पाए। यूपी की पीसीएस की परीक्षा फिर टाल दी गई। कोई परीक्षा यहाँ कंप्लीट नहीं हो पा रही है। साल दर साल 10 साल में जो बच्चे 18 साल के थे, इनकी हुकूमत में आज 28 साल के हो गए। ये जो लोग खूब तालियां बजा रहे हैं गुमराह करके, जब इनके घर में बेरोजगारों की फौज खड़ी होगी तो आश्चर्य होता है। ये बगल समाजवादी पार्टी खड़ी है। इसी उत्तर प्रदेश में 4 भर्ती आयोग हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त किए गए थे समाजवादी पार्टी की सरकार में। ये जवाब नहीं दे पाते। अगला सवाल हमारा बीजेपी के प्रवक्ता से है कि लखनऊ में आप इतने काम तो जहां पे
अंजना जी के मतलब यहाँ पे मैं पहले भी प्रोग्राम में आ चुका हूँ। 5 साल 6 साल पहले आपने यहाँ पे रिवर फ्रंट पे प्रोग्राम किया था। आज फिर 5-6 साल बाद आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आप फिर यहीं रिवर फ्रंट पे ही प्रोग्राम कर रही हैं। तो इसीलिए मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर लखनऊ का विकास क्यों नहीं हो पा रहा है, कि आखिर धरातल पे कोई काम हमको क्यों नहीं दिख रहा है, कोई बिल्डिंग, कोई डेवलपमेंट, कोई बड़ा पार्क। लखनऊ वालों को कुछ तो दीजिएगा। राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं। त्रिपाठी जी ये जान लीजिए, अगर आप सरकार से सवाल करेंगे तो आप राष्ट्र विरोधी हो जाएंगे। कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, वो जवाब दे रहे माला हैं। जपिए, जवाब देने दीजिए। माला देखिए, जपिए। लखनऊ का तो नहीं बहुत तो विकास अगर हुआ सवाल है, कर दिया लेकिन तो क्या अपराध किया हरदोई के लोगों ने? क्या हरदोई का विकास नहीं होना चाहिए? संडीला में वेबलैंड स्कॉट की रिवॉल्वर हमने की फैक्ट्री लगाने का काम हमने किया है। क्या विकास उन्नाव का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बलिया का नहीं होना चाहिए? क्या विकास बुलंदशहर का नहीं होना चाहिए? हमने आज उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास करने का काम किया है, चतुर्दिक विकास करने का काम किया है, समावेशी विकास करने का काम किया है। क्वेश्चन टू बीजेपी प्लीज। हम लखनऊ में हैं और पिछले 6 फरवरी से 6 इन्वेस्टर समिट हो चुकी हैं। पूरा लखनऊ बंद हो जाता है। कहाँ है वो पैसा? टाटा के अलावा कोई नाम नहीं दिखता है। 35 लाख करोड़ रुपए लग चुके हैं। इसी लखनऊ में ब्रह्मोस की मिसाइल लग रही है। इसी उत्तर प्रदेश को आज हमने रक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा आज स्थान दिलाने का काम किया है, जहां आज रिवॉल्वर बन रही है, राइफल बन रही है, ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है, तोप के गोले बन रहे हैं। मेरा सवाल अखिलेश जी से है। मैं रायबरेली से हूँ और राहुल गांधी जी पहले बयान दिए थे कि हिंदू लड़के जो है मंदिरों में लड़कियां छेड़ते हैं और वो रायबरेली में जब पहुंचते हैं तो मंदिर में पूजा करते हैं। उन्हें शर्म आनी चाहिए दोगली राजनीति पर, और उन्हें चुल्लू पर पानी में। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं। अरे बलात्कारियों को तुम महिमा मंडित करते हो। बीएचयू के बलात्कारियों का, बीएचयू के बलात्कारियों का तुम भाजपाई महिमा मंडन करते हो। मिल्कीस बानो के बलात्कारियों का महिमा मंडन भाजपाई करते हैं। बीएचयू की छात्रा की दुराचार करने वाले भाजपाइयों को, आईटी सेल वालों का ये महिमा मंडन करते हैं। लखनऊ में रोजाना बलात्कार पकड़ा गया है। मैं सपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या उनको ये कानून व्यवस्था नहीं अच्छा लग रहा है जहां अपराधियों का इनकाउंटर हो रहा है? क्या उनको वही कानून व्यवस्था चाहिए जो इसी हजरतगंज चौराहे पर सीओ को गाड़ी के बोनट में बैठा के घुमाया जाता था? आपको शायद पता नहीं है कि यही विवेक तिवारी, यही चौराहा है। विवेक तिवारी को गाड़ी में किस तरह से मार दिया गया, आपको पता नहीं विवेक तिवारी को। और इसी लखनऊ में यही चौराहा है, नीचे मायावती की मूर्ति तोड़ी थी सफाई गुंडों ने, और यूनुस चौधरी अभी बागपत में किस तरह कानून व्यवस्था लचर है और कहने से कुछ नहीं होता। यही चौराहा है। विवेक तिवारी को किस तरह मारा गया? आप क्या बात करते हैं? आज अखबार उठा लीजिए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। अखबार उठाइए तो पूरा पन्ना रंगा रहता है। पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर है पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में पूरी करने जा रहा था। जनाब, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने दुराचारी थे पता है? उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सिर से लेकर के नीचे तक, सीएम, डिप्टी सीएम से लेकर के अदना तक भाजपाइयों पे कौन कौन से मुकदमे हैं और कौन कौन से मुकदमे वापस हुए हैं? कि सारे देश में जहां दुराचार बलात्कार होता है वो कौन लोग पाए जाते हैं? वो किस बैकग्राउंड के आते हैं? लखनऊ में बलात्कार हो रहा है, क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? राम जन्मभूमि में काम करने वाली बच्ची के साथ दुराचार हुआ, उसका घर क्यों नहीं गया? उसका दुराचार करने वाला वो कौन था? अयोध्या में जो दुराचार हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ कि पहले इंडिया स्वर्ग था, इंडिया नहीं भारत कहना चाहिए, इंडिया नहीं, पहले इंडिया स्वर्ग था। मैं मानता हूँ पहले इंडिया स्वर्ग था, लेकिन ये बताइए तब अमेरिका जैसे देश भारत को गिनती करते थे कहीं? जब भारत का कोई प्रधानमंत्री फोटो शूट में जाता था तो पीछे खड़ा होता था, और आज देखिए प्रधानमंत्री मोदी जब जाते हैं फोटो शूट में सीना तान के आगे खड़े होते हैं। मैं पूछता हूँ तब सुरक्षा है आप? मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ा था। पहले इससे ज्यादा था, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट नहीं था, मीडिया मैनेजमेंट नहीं था, इससे ज्यादा होता था, लेकिन इस तरह कैमरा लेकर के फोटोग्राफी नहीं होती थी पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद पर उसका प्रश्न था और उसका जवाब दीजिए। दोबारा दे दूं? हाँ, जवाब दीजिए क्योंकि शोर में कोई सुन नहीं पाया। कनाडा ने, देखिए मोदी जी का कद तो अभी आपने प्रोग्राम में बताया खत्म हो चुका है, योगी जी उनको टेक ओवर कर चुके हैं। अभी कनाडा ने 10 दिन पहले ही हमारे देश को दुश्मन राष्ट्रों की सूची में डाला है। अगल बगल के इतने हमारी दुश्मनी है लेकिन किसी देश ने नहीं। कनाडा में तमाम हमारे एम्बेसी के लोग निकाले गए। हमारे देश के गृह मंत्री के ऊपर लांछन लगा अमेरिका और कनाडा में। हमारे देश के दूतावास के लोगों को अमेरिका ने निकाला। हमारे देश
नेपाल तक ने हमारी जमीन कब्जा कर रखी है। नेपाल अपनी करेंसी चाइना में छपवा रहा है। ऐसे लोग हैं हमारा जस्टिन ट्रूडो जैसे प्रधानमंत्री को प्रमोट करने वाले हैं। ये वही राष्ट्रविरोधी है। दिखा रहा है ये अपने आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर क्या एक स्वर में नहीं बोलना चाहिए? कनाडा की क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? ये प्रश्न पीठ नहीं थपथपा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। भारत क्यों नहीं कड़ा प्रतिशोध कर रहा है? क्यों ऐसी हालत आई? कौन से हमारी कूटनीति कमजोर हुई? कौन से हमारी विदेश नीति कमजोर हुई? हम भारत बड़ा राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है। हमारा एनएसए के ऊपर लांछन लग रहा है, अभी तक तो नहीं है किसी की। जवाब दीजिए राकेश। भारत को जितना कमजोर बीजेपी और मोदी जी ने किया है, क्यों किया है? खालिस्तान के आतंकवाद से कांग्रेस के प्रधानमंत्री खत्म हुई। उन खालिस्तानियों के समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता है आपको? कौन तुम क्या बोला? खालिस्तानियों का समर्थन करते हुए शर्म नहीं आता जिससे आप प्रधानमंत्री शहीद हुई? आप कर्नाटक की पीठ दबा रहे हैं। नहीं, हम अपने भारत के कमजोर राष्ट्राध्यक्ष की बात कर रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री क्यों नहीं सख्त कदम उठा रहा है? चुप रहो, तुम चुप रहो, चुप। गद्दारों, देश के गद्दारों, देश के लिए गद्दारी के गवाहियां दिया, अंग्रेजों की यारी की यहाँ करके बता रहे हैं। पल ठीक नहीं है। सब लखनऊ का ही है, कोई आपके लिए लखनऊ की तहसील है। पाकिस्तान से कोई हर कोई हिंदुस्तानी है। अरे इधर देखिए प्लीज, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। बैठिए, आप बैठिए। हेलो, बैठिए। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, हम स्टूडेंट्स के लिए कौन सी पॉलिसीज इन फ्यूचर इन प्रेजेंट कौन सी पॉलिसीज आएंगी? हम स्टूडेंट्स के लिए तो कोई नहीं देख रहा, आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं। हम स्टूडेंट्स की तरफ भी तो ध्यान दीजिए। कोई प्रेजेंट में ना पॉलिसीज है ना फ्यूचर के लिए हम लोगों के लिए कुछ है। आप इसका तो जवाब दीजिए, आप अपने में ही लड़े जा रहे हैं। ये पूछना चाह रहा हूँ मैं प्रेजेंट गवर्नमेंट से कि गर्ल्स को सिक्योर करने के लिए कौन सी पॉलिसी चला रहे हैं और ऐसी कोई सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं? हाँ। कांग्रेस सरकार इन लोगों ने वादा दिया था लोकसभा चुनाव में कि 8500 रुपए हम देंगे। कहाँ गया 8500 रुपए? ये बताया हमको। अगर ये नहीं दे रहे तो ये मंच छोड़ के माफी मांगे। इसी तरह खुश रहो, बेरोजगारों की फौज बढ़ाते रहो, एक दिन आप लोगों को भी ये गुजरेगी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। इसी के साथ शो में लखनऊ से इतना ही। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर